हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। मैं इस चैनल पे आप लोग को केमिस्ट्री क्लास 12 के बारे में बताएंगे। आज से हम आप लोग को इस चैनल पे केमिस्ट्री क्लास देंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, BSEB 12th केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 2021। हम लोग जानते हैं 2020 से सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है। सो हम आगे जाके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम आप लोग को डिस्कस जो करेंगे वो बिहार बोर्ड का 12th केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट न्यू पैटर्न जो 2020 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट, बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री सिलेबस। केमिस्ट्री में क्लास 12 का केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। 3 केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं। केमिस्ट्री 11th में भी है, कुछ इसमें 12 में 11th का ही मिला हुआ है। पर हम देख लेते हैं एक बार सिलेबस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन है जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। सेकेंड चैप्टर जो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और थर्ड जो है वो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोलिक एसिड है जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। और फिर फोर्थ जो है वो एमीन है, ये भी 4 मार्क्स का ही पूछा जाता है। फिफ्थ जो है बायोमोलिक्यूल्स है जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। सिक्स जो है पॉलीमर्स है जो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। सेवन्थ जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो 3 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल 28 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। और सेकेंड जो आता है वो फिज़िकल केमिस्ट्री आता है, इसमें 23 मार्क्स का पूछा जाता है। देखते हैं कौन सा चैप्टर से कितना पूछा जाता है। फर्स्ट चैप्टर जो होता है सॉल्यूशन होता है जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का। सेकेंड जो होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है। थर्ड जो होता है सॉलिड स्टेट, ये 4 मार्क्स का पूछा जाता है। फोर्थ जो होता है केमिकल कैनेटिक होता है, ये भी 4 मार्क्स का पूछा जाता है। फिफ्थ जो है सरफेस केमिस्ट्री है, ये भी 5 मार्क्स का ही पूछा जाता है। फर्स्ट में हम डिस्कस किए ऑर्गेनिक, सेकेंड में किए फिजिकल एंड थर्ड जो आता है वो इनऑर्गेनिक आता है। इनऑर्गेनिक टोटल 19 मार्क्स का होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो फिजिकल से ही पूछा जाता है और सबसे कम इनऑर्गेनिक, और सबसे ज़्यादा चैप्टर भी इसी में होता है। सो जानते हैं किससे कितना पूछा जाता है। पहला चैप्टर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट जो 8 मार्क्स का पूछा जाता है। बाद में हम जानेंगे इस सब के बारे में भी, इसके अंदर में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं। और सेकंड जो होता है DNF ब्लॉक एलिमेंट जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। थर्ड जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और फोर्थ जो होता है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एलिमेंट, ये भी 3 मार्क्स का ही पूछा जाता है। हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर ही लिए, कितना किससे पूछा जाता है। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न देख लेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न में कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाता है, शॉर्ट लॉन्ग सारा चीज़ डिस्कस करते हैं। सो लेट स्टार्ट। देखिए सेकेंड नंबर में NP मतलब न्यू पैटर्न ऑफ ए क्वेश्चन पेपर इन एग्ज़ाम।
टोटल मार्क्स जो होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 66 मार्क्स का 66 नंबर का पूछा जाता है एग्ज़ाम में। टोटल मिला के ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग शॉर्ट मतलब टोटल इतना होता है। और फुल मार्क्स जो होता है वो 17 मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है। हम लोग भी जानते हैं 70 मार्क्स और 3 मार्क्स 30 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल में दिया जाता है केमिस्ट्री में। और टाइमिंग जो रहेगा मात्र 3 घंटा 15 मिनट ही रहता है। और इसी में आपको टोटल क्वेश्चन 66 क्वेश्चन जो रहता है उतना सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन 66 होता है जो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हम आगे जाके जानेंगे सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन बी में क्या होता है, सेक्शन सी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है जो एमसीक्यू टाइप का रहता है। सिर्फ हम लोग को चूज़ करना पड़ता है, जो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, ए बी सी डी में रहता है, जिसमें से ए अगर सही है तो ए में टिक लगाना पड़ता है, बी सही है तो बी में टिक लगाना पड़ता है, सी रहता है तो सी में टिक लगाना पड़ता है, या डी मतलब चारों में से हमको एक को चूज़ करना पड़ता है और उसी को सही का टिक लगाते हैं। टोटल 1 मार्क्स का रहता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। टोटल 42 रहता है, टोटल क्वेश्चन 42 रहता है, जिसमें से आपको 35 ही बनाना है, 35 आउट ऑफ 42। और टोटल मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे पर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहता है, टोटल 35 रहेगा आपका। सेक्शन बी में जो आता है वो आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जो आपको 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर इसका देना होगा। जितना अच्छे से आप इसका आंसर लिखिएगा उतना आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ये टोटल रहेगा 18, जिसमें से 10 क्वेश्चन ही का आंसर आपको देना है। 10 × 2 डिवाइड अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20 मार्क्स का रहता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और थर्ड जो रहता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये टोटल से 6 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 3 का ही हमको आंसर देना रहेगा। ये एटलीस्ट कम से कम 1 पेज या आधा पेज, हाफ पेज का आपको आंसर देना होगा ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। टोटल 15 मार्क्स रहेगा इसमें। 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 5 मार्क्स का नंबर दिया जाएगा आप लोग को। और टोटल क्वेश्चन जो हो गया 48 आउट ऑफ 66। टोटल 66 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 48 का ही आंसर देना रहेगा। ये पैटर्न हम लोग भी जानते हैं कब से स्टार्ट हुआ है। 2019 में जब एग्ज़ाम दे रहे थे उस टाइम ये पैटर्न स्टार्टिंग हुआ है। हम लोग भी इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम दिए हैं। आप लोग टोटल अगर काउंटिंग करेंगे तो टोटल नंबर मिल के हो जाता है हम लोग का 70। और 30 मार्क्स जो दिया जाता है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में दिया जाता है, जो हम लोग का प्रैक्टिकल जनवरी-फरवरी के आसपास होता है। जनवरी के लास्ट या फर्स्ट वीक या लास्ट वीक में होता है केमिस्ट्री में एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम केमिस्ट्री का। और शॉर्ट लॉन्ग ऑब्जेक्टिव ये सब तो जानते ही हैं, पहले से ही क्वेश्चन रहता है। अब जब क्वेश्चन पैटर्न स्टार्ट करेंगे तब आपको शो कर दिया जाएगा। और एक मिनट, देखिए हम लोग तो आज बिहार बोर्ड 12th केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में डिस्कस किए और सेकेंड न्यू पैटर्न के बारे में डिस्कस किए। और आज तो फर्स्ट डे था, थोड़ा नर्वस भी हो रही थी, फर्स्ट वीडियो था मेरा ये। सो थैंक यू। एंड आप लोग को सिलेबस तो समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। सो लास्टली थैंक यू।